नमस्ते। अरे आज हमारे क्लिनिक में एक बहुत ही वीआईपी मरीज आया है। जी हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो चलिए आज निफ्टी का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करते हैं और देखते हैं कि इसकी तबीयत अचानक से क्यों बिगड़ गई। तो आज का सबसे बड़ा सबसे यक्ष प्रश्न, निफ्टी भैया आज नीचे क्यों लुढ़क गए? क्या मौसम बदला या कोई अंदरूनी बीमारी है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। घबराइए नहीं, हमारे पास इसका इलाज है। चलिए फटाफट से आज के बाजार का एक डिटेल्ड एक्सरे निकालते हैं और देखते हैं कि हड्डी कहाँ टूटी है, मतलब असल में चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मरीज के सिम्टम्स यानी लक्षणों को नोट किया जाए। आज बाजार ने कौन कौन सी तकलीफें दिखाई? तो डॉक्टर साहब लिखिए, निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 26,032.20 पर और सेंसेक्स को भी करीब 505 पॉइंट्स का तेज बुखार है। और बीमारी का नाम प्रॉफिट बुकिंग। मतलब दिन की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर गया, सेलर्स हावी हो गए और उसकी सारी एनर्जी खींच ली। ये तो कमजोरी के पक्के लक्षण हैं। सिम्टम्स तो हमने देख लिए, अब बारी है लैब रिपोर्ट्स की, मतलब टेक्निकल मीटर की। देखते हैं कि ये अंदर की कहानी क्या बताते हैं। असली बीमारी तो यहीं से पकड़ में आएगी। ओहो, पहली रिपोर्ट तो थोड़ी चिंताजनक लग रही है। आरएसआई, एमएसीडी, सीसीआई, आरओसी, ये सारे टेस्ट जो बाजार की स्पीड और ताकत मापते हैं, सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल। मतलब शॉर्ट टर्म में तो मामला थोड़ा गड़बड़, थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सारी रिपोर्ट्स एक ही बात नहीं कह रही हैं। अब जरा इस पर गौर फरमाइए। यहां तो डॉक्टरों के पैनल में ही झगड़ा हो गया है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म डॉक्टर्स, यानी कि 10, 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज। ये कह रहे हैं भाई अभी बेचो, रिस्क है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे सीनियर स्पेशलिस्ट, यानी 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो लंबी तस्वीर देखते हैं। वो बड़े आराम से कह रहे हैं रुको जरा, सब्र करो। लंबी अवधि के लिए तो ये खरीदने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। मतलब एक कह रहा है कि मरीज को बस सर्दी जुकाम है और दूसरा कह रहा है कि ये तो लंबी बीमारी से रिकवर कर रहा है। तो इतनी सारी रिपोर्ट्स और अलग अलग ओपिनियन के बाद आखिर फाइनल डायग्नोसिस क्या है? डॉक्टर का प्रोग्नोसिस क्या कहता है? बाजार आगे कहां जाएगा? दोस्तों, ये नंबर 26,050, इसे अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि बाजार की फीवर लाइन है। इसके ऊपर रहा तो समझो रिकवरी हो रही है, और अगर इसके नीचे फिसला तो मामला सीरियस हो सकता है। तो आगे का रास्ता ना एकदम सिंपल है, इफ देन वाला मामला है। स्टेप 1, अगर निफ्टी इस 26,050 के जादुई लेवल के ऊपर टिक जाता है तो स्टेप 2, हम 26,200 से 26,300 की तरफ एक बढ़िया रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन खेल का दूसरा पहलू भी है। स्टेप 3, अगर निफ्टी इस फीवर लाइन के नीचे बंद हो जाता है तो स्टेप 4, हमारा अगला स्टॉप 25,800 पर हो सकता है। तो बस 26,050 पर अपनी गिद्ध वाली नजर बनाए रखनी है। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस भी पता चल गया। अब वक्त है सबसे जरूरी चीज का, प्रिस्क्रिप्शन। तो इस ऊपर नीचे वाले माहौल में वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर होने चाहिए? तो ये रहे वो 5 स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो के लिए हेल्थ सप्लीमेंट का काम कर सकते हैं। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। HCL टेक जैसे IT सेक्टर की रिकवरी से फायदा मिल सकता है। टाटा मोटर्स जो ऑटो सेक्टर के रिवाइवल की उम्मीद पर दौड़ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस में बढ़ते खर्च की वजह से एक मजबूत दावेदार। कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग में जो गिरावट आई है उसमें एक अच्छा मौका हो सकता है। और आखिर में मारुति सुजुकी, क्योंकि लोग गाड़ियां तो खरीदेंगे ही ना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, डॉक्टर की फाइनल एडवाइस। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को लंबे समय तक दुरुस्त रखने के लिए ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। और डॉक्टर के फाइनल ऑर्डर्स एकदम साफ और सीधे हैं। ये जो भी स्टॉक्स बताए गए हैं, ये मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का तो सोचना भी मत। इस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना प्रिस्क्रिप्शन का असर उल्टा भी हो सकता है। और हां, सबसे जरूरी बात, अच्छी सेहत का असली राज है सावधानी और आपकी अपनी रिसर्च। कोई भी दवा लेने से पहले, मेरा मतलब है कोई भी निवेश करने से पहले, अपना होमवर्क जरूर करें। सही एंट्री, स्टॉप लॉस, ये सब आपकी अपनी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो सवाल यह है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार है?